सूरह निसा की आयत नंबर 140 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुफ्रिया मजलिसों में बैठना भी मुनाफिक की निशानी है। क्या? ऐसी मजलिस जो कि कुफ्रिया मजलिस है, जहां बैठना एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, वहां पर बैठना ऐसा आदमी भी मुनाफिक है बोले अल्लाह ताला। दलील सूरह निसा की आयत नंबर 140। इंतहाई अहम है, गौर करना इस बात को। हम कभी कुरान पढ़े अगर तर्जुमे के साथ तो इस आयत को ज़रूर पढ़ना। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू माअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही इन्नकुम इज़म मिथलुहुम। तर्जुमा इस आयत का, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ताला तुम्हारे पास अपनी किताब में ये हुक्म उतार चुका है, किताब में अल्लाह ताला ये हुक्म उतार चुका है कि तुम जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करते हुए और मजाक करते हुए देखो तो उस वक़्त उनके साथ उस मजमे में न बैठो जब तक कि वो कोई और बात न करने लगे। तुम भी अगर ऐसा नहीं करो, तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम भी उस वक़्त उन्हीं जैसे हो। क्या बोल रहे अल्लाह ताला इस आयत में? गौर से सुनना, तवज्जो के साथ सुनना, अपने आमाल का जायज़ा लेना। मुनाफिक की निशानी अल्लाह ताला कुरान में ये हुक्म दे रहे, जब तुम किसी मजलिस वालों को, कहाँ कहीं पर कुछ लोग बैठे हुए हैं लेकिन उस मजलिस में क्या कर रहे हैं? अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र कर रहे हैं, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा रहे हैं। उस मजलिस में उस वक़्त तुम भी जाके शामिल हो गए तो तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं है। अगर वो लोग ऐसा अमल कर रहे हैं, तुम वहां से उठो, वहां से चले जाओ, वहां मत जाओ। लेकिन अगर तुम चले गए, उन्हीं के साथ बैठे, तो तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं बोले अल्लाह ताला, तुम सब एक जैसे हो बोला। इस आयत की तफसीर भी देखो, कभी इस आयत की तफसीर देखो, सूरह निसा की आयत नंबर 140। अब मजलिस में आयतों का कुफ्र, आयतों का मजाक उड़ाने का मतलब क्या है? कोई मजलिस, चाहे वो शादी का फंक्शन हो, चाहे रस्म का फंक्शन हो, चाहे कोई और किसी जगह पर जमा हुए लोग हो, वहां पर बैठ के कुरान के खिलाफ अमल कर रहे हो, कुरान की आयतों के खिलाफ अमल कर रहे हो, और वहां पर कुरान की आयतों के साथ मजाक उड़ाया जा रहा हो, तुम उनके साथ बैठे तो तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। एक मिसाल दे देता हूँ, वैसे तो बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। एक शादी है, उस शादी में तुम चले गए, तुम्हें नहीं मालूम था। अगर पहले से मालूम था कि वहां पर जहेज या जोड़ी की रकम या नहीं तो वीडियोग्राफी जैसे या गाने, वो डीजे, ये तमाम चीजें, बेपर्दगी, मर्द और औरतों का मिलन, ये तमाम चीजें एक शादी में हो रही है, तुम्हें मालूम है पहले से, तो पहले से ही वहां नहीं गए, रुके, अपने आप को रोक लिए, सच्चे मुसलमान इस आयत के हिसाब से, अपनी बात नहीं। लेकिन नहीं मालूम था फिर भी चले गए। अब वहां पर देखने के बाद मालूम वहां वीडियोग्राफी है, बैंड है, बाजा है, बेपर्दगी है, सब कुछ है। अब उसी मजलिस में उनके साथ, अरे कुछ भी नहीं होता जी, आए चाहे चलो खा लिए, बैठे, मुबारकबादी दे दिए, उनके साथ मिल के रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम अपनी शादियों में वीडियो नहीं निकाले होंगे, तुम अपनी शादियों में जोड़े की रकम नहीं लिए होंगे, लेकिन क्योंकि तुम उनके साथ मिल के खाना खाए, उनके साथ मिल के बैठे, तुम भी उनके बराबर गुनाह में बराबर शामिल हो चुके हो, तुम भी उनके जैसे हो, बोल दिया अल्लाह ताला। अल्लाह की आयतों के साथ मजाक, जहां बैठक होती ना, इसलिए अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे रियाकारी से बचाए। जब से ये आयत मेरे सामने आई, तकरीबन 8-10 साल हो गया, अल्लाह के फजल से किसी मौलवी की ज़ुबान से मैंने नहीं सुना, लेकिन जब कुरान में तर्जुमे के साथ पढ़ता था, जब ये आयत और इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर मैंने जब से पढ़ा, अल्लाह के फजल से किसी ऐसी मजलिस में जहां मजाक उड़ाया जाता, कम अज़ कम कहीं पर एक टीवी रही और उस टीवी के सामने सब बैठ के देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे, गाने सुन रहे, हराम काम है, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा उस फिल्म में, अल्लाह के कुरान के साथ हंसी मजाक और कुफरिया जुमले कहे जा रहे हैं, उस मजलिस में उनके साथ बैठो तो वो नाचने वाली और ये देखने वाली में कोई फर्क नहीं, इस आयत के हिसाब से कोई फर्क नहीं, तुम भी उनके जैसे हो, बोल दिया अल्लाह ताला इस आयत। बहुत डर लगता है कभी ऐसी मजलिसों में हम जाते हैं तो,
ये अपने अपने ईमान का तकाजा है। जिसका ईमान जितना है उसको उतना ज़्यादा डर लगता है, अल्लाह की आयतें याद आती है उसको। कुछ लोगों को इसलिए डर लगता है कि नहीं भी मेरे रिश्तेदार नाराज़ होते, शादी में नहीं गए तो, रस्म में नहीं गए तो मेरे बहना नाराज़ हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका ईमान बड़ा रहता ना, अल्लाह के फजल से सगा भाई भी अगर वो काम कर रहा तो उसकी शादी में नहीं जाते हुए खुशी होती, ये ईमान की निशानी है। सगे भाई की शादी में नहीं जाते हुए खुशी होना, क्योंकि वो गुनाह कर रहा, क्योंकि वो कुरान के खिलाफ अमल कर रहा है, क्योंकि वो आयतों का मजाक उड़ा रहा है, मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगा। ये ईमान का तकाजा, न जाते हुए खुशी होना, उस मजलिस को छोड़ के वापस आ जाना, खुशी छोड़ने में खुशी, ये ईमान का तकाजा। अरे वहां तक गए मगर थोड़ा बिरयानी खा के आ लेते थे तो अच्छा रहता था। नहीं, बिरयानी छोड़ के आने में भी खुशी होना, ये ईमान का तकाजा है। याद रखो अल्लाह के लिए। वो बैठकें खास तौर से जो शादी से पहले होती हैं, लड़का लड़की वाले बैठ के, बोलो जी तुम्हारा डिमांड क्या है, बोलो जी तुम्हारा डिमांड क्या है। ये बोलते हमारे को 10 लाख होना, ये बोलते नहीं जी 10 नहीं हो सकते 5 ले लो, वो बोलते 8 होना, ये बोलते नहीं 7 ले लो। क्या हो रहा है ये मजलिस क्या बोल रही है? कुरान की आयतों के खिलाफ, आयतों का मजाक, अल्लाह का मजाक उड़ा रही है, कुरान का मजाक उड़ा रहे। अल्लाह ताला बोल रही है हराम है मुसलमानों एक दूसरे का माल हराम तरीके से मत खाओ। तुम खाने की बात करते हो यहाँ पर बैठ के, और समझते कि हम बड़े हैं, घर के खानदान के इज्जत के साथ जाके बैठ के वो जहेज की बात सेटिल करके आ रहे। हराम मजलिस है ये वीडियोग्राफी तो इतनी बेशर्मी और बेहयाई वाली है। अल्लाह के लिए मुसलमानों की गैरत किधर गई, चले समझ में नहीं आता मुझे। और एक बात याद रखो मेरी माँ बहनों, शायद कड़वी बात है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, कड़वी बातें हैं, लेकिन याद रखना आज इतने सारे मसाइल जो हम देख रहे हैं ना मुसलमानों में, परेशानियों के देख रहे हैं जी। अभी हैदराबाद में इलेक्शंस जो हुए उसमें रिजल्ट्स किसका कितना है हम देखें। आने वाले रिजल्ट्स का अभी से अंदाजा लग गया कि आने वाले इलेक्शंस में पूरे हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत आएगी, सब मुसलमानों को मालूम हो गया। आज पूरे हिंदुस्तानियों को भी मालूम हो गया है। सीएए एनआरसी की तरफ से कितना ज्यादा परेशान थे सबको मालूम हुआ, कश्मीर में क्या हुआ सबको मालूम हुआ, बाबरी मस्जिद का क्या हुआ सबको मालूम हुआ। सिर्फ वो टेंशन आ जाए भी डर लगता मुसलमानों को। ये सब क्यों आ रहा? यही अमाल जो हम कर रहे हैं, हमारे अमल का बदला अल्लाह ताला इस सजा के तौर पर दे रहा है। इसकी दलील मैं कई मरतबा दे चुका मेरे अपने लेक्चर्स में। सूरह रूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे बदअमलियों की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें सजा देता है। शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए मुसलमान, फिर भी खुशी महसूस करता। बेटा बोलता अब्बा नहीं लूंगा, बाप बोलता लेना च लेना। उस मजलिस में एक ईमान वाला कैसे बैठ सकता है जहां पर मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी मां को बेपर्दगी में कोई गैर मर्द आके वीडियो शूटिंग कर रहा है। उस मजलिस में बैठने का दिल कैसे करता है मुझे बताओ। मुसलमान औरत जब बाहर निकलती है तो पर्दा करके निकलती ना, बुर्का पहन के निकलती ना। क्यों निकलती? इसलिए कि उसे कोई गैर मर्द न देखे, उसके जिस्म को, उसके चेहरे को कोई न देखे, इसलिए तो बुर्का ओढ़ के निकलती है। तो फिर शादी में जाने के बाद जब वो बुर्का उतार के बैठती है, वहां पर कोई एक गैर मर्द आके वीडियो निकालते हुए, उससे भी ज्यादा बेशर्मी और बेगैरती वाली बात, दुल्हन, उस दुल्हन को दुल्हा भी अभी तक नहीं देखा, उस दुल्हन को कैमरामैन जाके देखता है। सिर्फ देखता नहीं, उठा के, चला के, बिठा के, हंसा के, मुस्कुराते हुए, रुला के, अलग अलग एंगल में, अलग अलग कपड़ों में वो निकालता है वीडियो शूटिंग। तो गैरत किधर गई? उस लड़की के बाप की गैरत किधर गई? उस होने वाले शौहर की गैरत किधर गई? शर्म किधर गई? हया किधर गई? उस मजलिस में आके सबकी फोटो निकालने वाला मौजूद है, उसके सामने बैठ के खाना खाते हुए उसी मजलिस में मुबारकबादी दे के आने वालों की गैरत किधर गई? अफसोस तो मुझे इस बात पर होता है कि दाढ़ी वाला, टोपी वाला सब मौजूद है, कोई नहीं बोलता कि कैमरामैन को बंद करो, कैमरा मत रखो यहाँ पर, नहीं तो हम चले जाएंगे, निकल जाएंगे, बोलने वाला कोई नहीं नजर आता। कहाँ चलेगी फिर शर्म? अगर निकालना होता तो फिर ये सब पर्दे को ही बंद करा दो ना।